नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। देश के धाकड़ वकीलों का असर सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर अब दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज पुराने रंग में लौटने लगे हैं। इस वक्त दो केस खासे चर्चे में हैं, क्योंकि यहां पर जजों ने जो अपनी भूमिका दिखाई है उससे थोड़ी उम्मीद जगी है कि देर से सही कुछ बड़ा हो सकता है। कुछ उम्मीदों की किरण आप जगा कर रख सकते हैं। एक केस आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा केस चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। दोनों मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो जजों में ही बहस शुरू हो गई, मतभेद भी हो गया। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट को भी एक डेडलाइन दिया गया है कि आपको इतने समय के दरमियान एक निर्णय पर पहुंचना है, और ऐसा नहीं करने के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट देख लेगा। दरअसल दुष्यंत दवे या फिर अभिषेक मनु सिंघवी समेत कपिल सिब्बल समेत देश के तमाम वकीलों ने अपने अपने मंच से या फिर अदालतों में बहस के दौरान, अपने दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास कराया कि देश की जनता उनसे उम्मीदें छोड़ रही हैं। और अब जरा इन दो केसों के पूरे प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो यहां आपको लगेगा कि हां, जजों पर असर होना शुरू तो हुआ है। और इस वक्त तो स्थिति यह हो गई कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय सिंह के केस में कहा कि मुझे आशंका है कि संजय सिंह की सांसदी छीनने की तैयारी चल रही है, उन्हें अयोग्य करने की साजिश की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया पता है? कि आप हम पर भरोसा रखें, हम हैं ना, और हम हैं ना वाला यह विश्वास डगमगा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज से ऐसी उम्मीदों का मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों के सामने यहां तक कह दिया कि मुझे जजों पर ही शक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हैरान होते हुए कहा कि आपको जजों पर आशंका क्यों है, वो हम बताते हैं पूरी बात आगे। तो चलिए जरा दिखाते हैं आपको कि दोनों केस में हुआ क्या है। पहले चंद्रबाबू नायडू के फाइल को खोलते हैं, वहां पर क्या है। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा था कि मेरे 45 साल के करियर में मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और उसके बाद जब फाइलें उनकी खोली जाने लगी तो 5 एफआईआर दर्ज किए गए। ईडी, सीबीआई, जिनको आना था सब ने एंट्री मार दी। और फिर चंद्रबाबू नायडू ने आशंका जताई थी पिछले साल सितंबर में कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। और फिर उसके बाद यही हुआ, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बाद में उन्हें जमानत भी मिली, लेकिन उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किए गए थे वो नियमों को ताक पर रखकर दर्ज किए गए थे। प्राइमा फेसी कोई मामला बन भी नहीं रहा था, और जो एक लोक सेवक के खिलाफ केस करने से पहले एक अनुमति की जरूरत होती है, उसके भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। अब इस बिना पर ये पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू कि हमारे ऊपर चल रहे इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, और यही जजों में बहस भी हुई है। एक जज चाहते थे कि चंद्रबाबू नायडू अपनी जगह सही हैं, उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन एक जज साहिबा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वो कह रही थी कि सिर्फ इस आधार पर हम एफआईआर रद्द करने की बात नहीं कह सकते। जजों में बहस शुरू हुई तो मामला सीजेआई को सौंपा गया है। अब इस खबर को दैनिक भास्कर पे जरा देखते हैं, क्योंकि यहां जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं उनके बारे में हमने कई बार आपको रिपोर्ट दिखाई है, कई वकीलों ने उन पर आपत्ति जाहिर की थी। खैर, अब यहां से सीधे खबर को देखते हैं। 330 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में आरोपी बनाए गए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद हो गया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि सेक्शन 17A पर हमारे अलग अलग मत हैं, इसलिए उचित निर्देश के लिए केस को
सीजेआई के पास भेजते हैं। अब जब यह याचिका चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाई गई थी तो इन्हें तो आंध्र प्रदेश की कोर्ट ने अभी जमानत दे रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई गई है कि मुझे क्यों जेल में रखा जाना चाहिए, क्यों मुझे फंसाया जा रहा है। इस उम्मीद में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि राहत मिले। यहां लिखा हुआ है, फैसला सुनाते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की मंजूरी का अभाव एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब आईपीसी के तहत अपराध भी दर्ज किए गए हों। वहीं जस्टिस बोस ने कहा कि टीडीपी प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच करने के लिए पहले परमिशन लेने की जरूरत थी, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया। अब गौर करने वाली बात यहां पर क्या है, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जिनके बारे में यह आरोप लगाए गए कई वकीलों के द्वारा, एक आर्टिकल भी छपा। उस आर्टिकल में यह कहा गया था कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केस 8 से अधिक एक के बाद एक सीधे तौर पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के पास भेज दिए गए। और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बारे में बताया जाता है कि वो गुजरात से आती हैं। खैर, इसी को लेकर कई चर्चाएं छिड़ी थी कि यह कैसे संयोग बन रहा था या कोई प्रयोग था। लेकिन अब जब उनका फैसला इस तरीके से आया है कि वो चंद्रबाबू नायडू को राहत देने के मूड में नहीं है और जस्टिस बोस हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पाले में गेंद है। अब वहां से क्या निर्णय आता है यह सुप्रीम कोर्ट के तेवर को भी दिखाएगा, क्योंकि दुष्यंत दवे ने बताया था कि कैसे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नेतन्याहू के होश ठिकाने लगा दिए थे और खुद नेतन्याहू के द्वारा नियुक्त किए गए अटॉर्नी जनरल भी सरकार के खिलाफ बागी होकर चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो गए और अपनी जुडिशरी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तो क्या अब वही होने वाला है? अब इसके इतर आइए सीधे तौर पर संजय सिंह वाले मामले में। संजय सिंह आपके सांसद हैं, उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, इन सब का कहना है कि उन्हें इस केस में जबरदस्ती फंसा कर रखा जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अयोग्य करने का कोई खेल चल रहा है, जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला निकाला गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाला मुद्दा है। और वहां पर अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगा दिया गया। और गुजरात यूनिवर्सिटी जिनके ऊपर कोई आरोप, कोई जो है गलत बयानी भी संजय सिंह की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं की गई, इसके बावजूद शिकायतकर्ता के तौर पर गुजरात यूनिवर्सिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात सामने आ गई है। अब यहां से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे जजों पर शक है, आशंका है, और उन्होंने कहा कि हमारे संजय सिंह जी के केस को आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये कोलकाता हाईकोर्ट में आप इसे भेज सकते हैं, क्योंकि वहां ना तो कांग्रेस की सरकार है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसे आप कोलकाता हाईकोर्ट ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हैं? तो फिर जज साहब कहते हैं कि अभी हम ट्रांसफर याचिका पर कोई फैसला देने के इच्छुक नहीं है, इस पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट तुरंत 1 महीने के भीतर संजय सिंह के मामले पर कोई ठोस निर्णय करे, या तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दे या फिर उन्हें राहत दे, लेकिन कुछ करना ही होगा। जरा देखिए, इस संबंध में एक रिपोर्ट है हमारे पास। हिंदुस्तान ने लिखा है, पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए आपराधिक मानहानि केस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को तात्कालिक राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा है कि सांसद की स्टे या अंतरिम राहत वाली अपील पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए। बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश देते हुए संजय सिंह की उस अपील को खारिज किया है जिसके तहत उन्होंने ट्रायल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की थी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात हाईकोर्ट अगर इस मामले को लटकाएगा तब तक संजय सिंह पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है। यहां लिखा हुआ है
कि संजय सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मंशा यह है कि मुझे दोषी करार देकर अयोग्य राज्यसभा संसदीय से करार दे दिया जाए, जबकि मेरी स्टे की अपील गुजरात हाईकोर्ट के सामने लंबित है। मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर एक भी शब्द नहीं कहा और यूनिवर्सिटी इस केस में शिकायत करता है। यहां से आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बेंच ने सिंघवी से कहा, यदि अयोग्य ठहराने का आदेश पारित किया जाता है तो यह कोर्ट इस बात को देखने के लिए है। हम हाई कोर्ट को निर्देश देंगे कि मामले पर 1 महीने में फैसला लें, नहीं तो ट्रायल प्रक्रिया पर तब तक रोक रहेगी जब तक वह हिरासत में है। मानहानि के मामले में आरोप जो भी हो वो व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको जजों पर आशंका क्यों है, जरा देखिए उसमें क्या बात कही गई है। सिंघवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। बेंच ने कहा, आपको जज पर न्याय के लिए आशंका क्यों होनी चाहिए? सिंघवी ने जवाब दिया, यह पूरे सिस्टम की बात है। याचिका में मैंने इसे कोलकाता ट्रांसफर करने की अपील की है या कहीं और भी किया जा सकता है। मैंने कोलकाता कहा क्योंकि यह वह राज्य है जहां से मेरी पार्टी नहीं जुड़ी है। तो इस पर तो ट्रांसफर करने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मैं इस पर कोई इच्छा नहीं व्यक्त करूंगा, लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट को निर्णय देना होगा। ये गुजरात हाईकोर्ट के नाम बड़ा आदेश जारी हुआ है। तो इन दोनों केसों में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से वो पुराने तेवर, पुराने सुगबुगाहट सामने आने लगी है और उम्मीद की किरण बढ़ने लगी है, दिखने लगी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ताबड़तोड़ फैसले लेने लगता है तो जुडिशरी पर विश्वास फिर से बढ़ चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।